गाइस वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और मैंने अभी ना साइंस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की है जो स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारे एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, या फिर जब रिवीजन होती है एग्जाम टाइम से पहले तो उस टाइम पे क्या चीज़ों को छोड़ना है, क्या चीज़ों को पढ़ना है। मतलब जो एनसीईआरटी का अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी होती हैं। उनमें से कौन सी वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है, कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस या जिस भी किसी स्टूडेंट को इन सब में वीकनेस है तो उनके लिए मैं एज अ जिनी बनकर आई हूँ कि आपने एक विश मांगी और वो पूरी हो गई। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे मैं कि जिस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और प्लस लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले जो लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है उसमें क्या चीज़ों को पढ़ना है, कितनी चीज़ों को छोड़ना है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन मेरी वीडियोस की सीरीज को देख के जो मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट करी है इसके बाद में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करिए ताकि सब स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, नॉन पर्सन्स में, दुश्मनों में, दोस्तों में, सब जगह मेरी वीडियो जा सके। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चैप्टर 1 की 2 सीरीज में भी आप लोगों ने देख ली होगी जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स की टोटल कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर में है, प्लस इक्वेशन को बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना और किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वो 3 वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले उनको देखिए। ये चैप्टर की सीरीज, फर्स्ट चैप्टर की सीरीज का ये 4th पार्ट है जिसमें आज हम स्टार्टिंग करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया और इसी के अंदर एक और टर्म आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आज देखिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो गाइस मैंने आपको बताई है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी उसमें क्या देखा था, A + B गिव्स AB। इट मीन्स कि आपके पास में 2 रिएक्टेंट थे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिला। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा की रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट्स गिवन है, उसके बाद में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मीन्स की संयोजन अभिक्रिया। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट वाइस वर्सा जो है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखिए 2FeSO4 गिव्स Fe2O3SO2SO3। पहले रिएक्शन से पहले ना इस टाइप को समझ लीजिए, उसके बाद में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट साइड पे क्या है A। अब जो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे उसमें एक चीज बताई थी कि जो लेफ्ट साइड होती है वो रिएक्टेंट साइड होती है एंड जो राइट वन होती है वो होती है प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे क्या कितने आपको एलिमेंट्स गिवन है या कंपाउंड गिवन है, सिंगल कंपाउंड, वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है ना एरो के इस साइड, ये आपको क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ना इसमें देखिए पहले 2FeSO4 का मतलब क्या हो गया, फेरस सल्फेट। ये 2 और इसके आगे गैस यह है या सॉलिड है, ये चीज हम बैलेंसिंग में यूज करते हैं। और गैस सॉलिड ये जो ब्रैकेट में लगाते हैं इसका मतलब है कि उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। अब इसमें आप देखिए जैसे 2FeSO4 है तो इट मीन्स की फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और जब इसको हमने हीट किया तो क्या चीज मिली, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट मीन्स Fe2O3 SO2 और SO3। आपको ये चीजें एक फेरस सल्फेट को हीट करने पे मिली। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप फेरस सल्फेट को किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में फिगर गिवन है, उसमें आप देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले रखिए जिसमें आपने फेरस सल्फेट का कुछ पार्टिकल लिए, उसके बाद में आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। हीट करने के बाद में इसमें से थोड़ा सा वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होने के बाद में क्या होता है कि इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ मैंने नोट में लिखा हुआ है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जो फेरस सल्फेट है, यहाँ पे ये जो फेरस सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में है, इसका जो कलर है वो कौन सा होता है, लाइट ग्रीन। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो व्हाइट में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हैं। ऑन हीटिंग द कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट। मतलब कि जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है
और उसके बाद में जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद में ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। इट मीन्स कि आपके पास रिएक्टेंट साइड पे एक सिंगल चीज है, उससे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिले। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल में, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट है, उसको हीट करा, आपको सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। अब इसमें आप क्या देखते हैं, ये सॉलिड है फेरस सल्फेट, इससे आपको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है। इसके अलावा जो दो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले वो दोनों किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या चीज गिवन है, CaCO3। CaCO3 को हम कहते हैं लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किया तो क्या चीज मिली आपको, क्विकलाइम प्लस CO2। अब देखिए ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें क्या एक चीज नहीं है कि जो एरो का साइन है उसके ऊपर हीट का सिंबल है। इट मीन्स कि इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट होता है उसको हीट करके, या हमें हीट की जरूरत होती है, उसके बाद में रिएक्शन टेक प्लेस होती है। लेकिन जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो वो अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही थी तो हमारे पास वो एक अलग टाइप था जिसे मैंने एक्सोथर्मिक नाम दिया था। मैंने क्या, मतलब कि एनसीईआरटी में गिवन है, सॉरी, आपकी एनसीईआरटी में एक्सोथर्मिक नाम से एक टर्म गिवन है, उसको एक्सप्लेन किया था क्योंकि उसमें हीट क्या हो रही थी, रिलीज। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, हीट को एब्सॉर्ब किया जा रहा है। इट मीन्स कि हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट होने के बाद में आगे रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो इट मीन्स ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। इसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। लेकिन ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, CaCO3, इसे लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है इसका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें आज की जो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमारा टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको 5 to 6 एग्जाम्पल्स दूंगी, जिसके बाद में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपके पास कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका सब पार्ट जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आज मैं आपको 2 टाइप्स और समझा रही हूँ, डीकॉम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो अब इसमें देखिए CaCO3, ये क्या है, लाइमस्टोन, और इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट किया तो आपको क्या चीज मिली, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका क्विकलाइम भी नाम होता है ये, प्लस में CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये आता है, जो आपको ये मिला है, क्विकलाइम मिला है, ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि इसका जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है उससे हम व्हाइट वॉश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो यह लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट किया तो आपको क्या चीजें मिली, और इसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में। वैसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन है सीमेंट बनाने का, तो इसलिए मैंने कवर कर दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी की नोट्स की सीरीज है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसका वन यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। उसके अलावा जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं हम, हीट, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है या रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। आप इसको 2 नाम से डिनोट कर सकते हैं, डीकॉम्पोजिशन और थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ये दोनों इसी का ही टाइप है। इसके अलावा कई बार इसमें एंडोथर्मिक भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने की, हीट क्या हो रही है इसमें, एब्सॉर्ब हो रही है। जिस रिएक्शन में हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। मीन्स की हीट, एंडोथर्मिक को हिंदी में हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। मीन्स की हीट को क्या किया जा रहा है, एब्सॉर्ब किया जा रहा है। अब इसमें हम आगे और एग्जांपल से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको लेड नाइट्रेट का एग्जांपल दूंगी, ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको गिवन है जो आप स्किप कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। लेकिन ये वीडियो इसलिए भी हेल्पफुल है कि मैं वो सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगी, और अगर इसीलिए आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पास में अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जैसे फिगर आपकी एनसीईआरटी में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आप फिगर देखिए, फिगर 1.5। यहाँ पे फिगर 1.5 में ना एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डायग्राम के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ NO2। इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक बीकर, टेस्ट ट्यूब, आप कुछ भी समझ सकते हैं। उसको क्या है, उसमें आपने लेड नाइट्रेट डाला और उसको बर्नर पे फ्लेम की हेल्प से उसको क्या किया, हीट किया। अभी तक जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें मैं आपको एक चीज बार बार बताया जा रही हूँ कि कोई भी आपने सब्सटेंस लिया है, उसके बाद में उसे बर्नर पे रख के, मतलब फ्लेम की हेल्प से, चाहे आप वो टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं।
जब आप उस सब्सटेंस को हीट करें तो उस टाइम पे होता क्या है कि वो गर्म हो रहा है, हीट करने से उसमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है, क्योंकि जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, जिसमें हीट को एब्सॉर्ब किया जा रहा है। अब इसमें आपके पास फिगर 1.5 गिवन है, उसमें देखिए हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड को पीबी से डिनोट करते हैं। इसको हीट करने पे क्या मिल रहा है आपको, NO2 मीन्स की नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको मिल रहा है। अब ये जो है ना फिगर 1.5, एक्टिविटी 1.6 आपको एक ब्लू से बॉक्स में गिवन है, उसके जस्ट नीचे ही आपको गिवन है, उस एक्टिविटी में भी सेम चीज बोली हुई है कि आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए PbNO3 ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट मतलब कि आपने फ्लेम की हेल्प से इसको हीट किया, तो आपको क्या चीज मिलती है, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये मिला PbO क्या है, सॉलिड फॉर्म में, और आपको दो गैसेस मिली, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक क्या मिली है, ऑक्सीजन। अब जो लेड नाइट्रेट है उसको हीट करने पे आपको ये सब्सटेंस मिलता है PbO, इसे क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। सो ये क्या हो गई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी सेम चीज हुई है, आपके पास में सिंगल रिएक्टेंट था और वो 2 से 3 पार्ट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, या 2 से 3 आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं इसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, मीन्स कि आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा हो और सिंगल प्रोडक्ट हो, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जो ये इसको आपने हीट किया तो क्या मिलता है, ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं। आपको जो ब्राउन फ्यूम्स मिली उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी आप इसको कह सकते हैं। NO2 की आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद में आपको जो ब्राउन फ्यूम्स मिली या किस कलर की फ्यूम्स निकली, तो आप आंसर देंगे ब्राउन फ्यूम्स। पूछा जाए किस चीज की थी, तो वो NO2 की ब्राउन फ्यूम्स होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको फिगर नेक्स्ट दे रखी है, ये 1.5 का था। अब नेक्स्ट फिगर 1.7 गिवन है। अब आप सोचेंगे इसमें बीच में एक स्किप हो गई, 1.5 के बाद तो 1.6 आनी चाहिए, एग्जैक्टली 1.6 ही आएगी। बट जो 1.6 फिगर है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, मींस की वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट करना। इसमें क्या चीज होती है, आपके पास में एक बीकर है, उसमें आपने 2 होल्स करे, एनोड और कैथोड आपकी ट्यूब लेते हैं, उससे क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आपको सेम चीज दे रखी है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको गिवन है। जैसे कि आपके पास एक बहुत अच्छी सी विंडो, घर में सबके विंडो होती है, अब उस विंडो से क्या आती है, सनलाइट आ रही है। आपने उस सनलाइट में चाइना डिश को रखा। चाइना डिश क्या होती है, अब इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये चाइना से है। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन जो चाइना डिश है ना, ये एक फ्लैटेंड सरफेस होता है। इसको हम हीटिंग के लिए लैब में, केमिस्ट्री लैब में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी हाई टेम्परेचर पे भी इस पे जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये रिएक्शंस बता रही हूँ। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें चाइना डिश को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली होती क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, इसको चाइना डिश ही क्यों कहा जाता है, मतलब कि इसका नाम चाइना पे ही क्यों पड़ा है, ये सारे डाउट्स। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है ना, फिगर 1.7, उसमें क्या है, आपको एक विंडो गिवन है, विंडो से सनलाइट आ रही है और एक डिश या एक बर्तन गिवन है, कंटेनर जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, जिसको कहते हैं AgCl। अब इसमें क्या रिएक्शन होगी, फटाफट से इसको सोचिए और कमेंट करिए। बाकी मैं रिएक्शन आपको समझा ही दूंगी। यहाँ पे इसमें एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी, विंडो में मैंने सन ड्रॉ किया और ये चाइना डिश है। ड्राइंग मेरी खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब है, तो थोड़ा इसको इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे एक विंडो है, ओके, और यहाँ सन है और यहाँ से क्या आ रही है, सनरेज आ रही है, और ये एक कंटेनर है, चाइना डिश है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। अभी तक जो मैंने आपको बताई थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में, तो उसमें हमने एक कॉमन चीज पढ़ी कि हम एक फ्लेम की हेल्प से, बर्नर की हेल्प से जो सब्सटेंस है उसको हम क्या करें, हीट करें। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है ना, वो नेचुरल लाइट है, जो कि किसकी है, सनलाइट की। अब ये क्वेश्चन है कि जो AgCl आपने इसमें लिया, सिल्वर क्लोराइड, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो कलर का था और क्या उसमें चेंजेस आ गए। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये सिल्वर क्लोराइड, ये आपको फिगर 1.7 गिवन है NCERT में, आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है। ये इसमें क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड आपने किस में डाला हुआ है, इस चाइना डिश में जो सिल्वर क्लोराइड को रखा हुआ है, सनरेज पड़ने से वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। हीट होने के बाद में उसके कलर में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। सबसे पहली चीज, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, वो कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रे। और जो ग्रे कलर का सब्सटेंस आपको मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं,
ये सिल्वर मेटल है। सबसे पहली चीज AgCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, Ag और Cl2। इट मीन्स कि जो आपके पास में जो AgCl2 है, इसे जब आपने सनलाइट में हीट किया तो उस टाइम पे इसमें क्या हो गया, AgCl का मतलब कि सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो गया। इसका जो डीकम्पोजिशन मतलब कि इसका वियोजन हो गया, जिससे ये Ag और Cl में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है Ag, क्या हो गया, सिल्वर। सिल्वर क्या है, एक मेटल है जिससे एंकलेट्स बनाई जाती है, मतलब पैरों में पहनने वाली पायल या फिर बहुत सारे और भी ऑर्नामेंट्स, रिंग वगैरह काफी चीजें इससे बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें आती है। इसके बाद में Cl2 की क्लोरीन क्या है, एक तरीके की गैस है, वो इसमें दो पार्ट्स में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो AgCl है उसे जब आप हीट करेंगे उसका डीकम्पोज होगा या डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट है Ag एंड सेकेंड वन इज Cl2। हियर Ag इज अ मेटल, चांदी से मेटल बोलेंगे आप, और दूसरा जो Cl2 है वो क्या है, एक गैस है, क्लोरीन गैस है। इसके बाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस कंटेनर में ये जो चाइना डिश है इसमें मैंने क्या रखा है, AgCl। अगर वहीं AgCl की जगह पे AgBr होता तो भी आपके पास में सेम चीज होती, मीन्स कि सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड होता तो भी आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन होती। AgBr आपने यहाँ पे लिखा, ये सॉलिड है, इसको सनलाइट पे हीट किया तो आपके पास Ag और Br2। आपके पास अगेन एक मेटल आता जो कि सिल्वर है और दूसरा आपको क्या मिलता, ब्रोमीन गैस। अब ये जो रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब इसमें एक चीज आपने देखी कि ये रिएक्शन में मैंने कैसे बताया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बार बार एक चीज रिपीट करी है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपने उसको फ्लेम या बर्नर से हीट किया। इन तीनों ही टाइप्स में जो रिएक्शन हुई है उसमें क्या है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब जो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज मैंने रिएक्शन जब पढ़ानी स्टार्ट करी तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अगेन आई एम रिपीटिंग। आपके पास में ये दोनों फिगर्स गिवन है, एक सिंगल फिगर आपको ये विंडो जैसा कुछ गिवन है, विंडो से सन की रेज आ रही है। इसके नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक एंडोथर्मिक की ना स्टेटमेंट गिवन है। सो देखिए, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन में एनर्जी को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा एग्जैक्ट टाइप। आप इसका स्क्रीनशॉट लास्ट का ले सकते हैं, सॉरी मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई। तो ये पूरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसके पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस उसमें एक्सोथर्मिक, आज वाली जो क्लास थी इसमें एंडोथर्मिक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा चाइना डिश प्लस एंडोथर्मिक रिएक्शन मैं अलग से इनके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो बाकी का जो भी डाउट है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।